कुछ ऐसी श्रापित वस्तुएं जिनकी कहानियां आज भी लोगों को डराती हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, 1970s में अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक घर था जिसे एमिटीविल हाउस कहा जाता है। कहते हैं कि 1974 में यहाँ एक बड़ी घटना हुई थी। असल में इस घर के एक आदमी रोनाल्ड डीफियो जूनियर ने अपने माँ बाप और 6 भाई बहन को सोते वक्त गोली मार दी। हैरान करने वाली बात ये थी कि इतनी गोलियों की आवाज के बावजूद घर के आसपास के लोगों ने कुछ सुना ही नहीं और ना ही विक्टिम्स ने भागने की कोशिश की। इस इंसिडेंट के 1 साल बाद एक नई फैमिली लुट्स फैमिली यहाँ शिफ्ट हुई, लेकिन सिर्फ 28 दिन के अंदर ही उन्हें घर छोड़कर भागना पड़ा। उनके कहने के मुताबिक घर में अजीबो गरीब चीजें होने लगी, जैसे रात में दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती, वॉल से ग्रीन स्लाइम निकलता हुआ देखा गया। साथ ही फैमिली ने एक रेड आई क्रिएचर को खिड़की से घूरते हुए देखा। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात ये थी कि घर के अंदर उन्हें लगता जैसे कोई इविल प्रेजेंस हमेशा उनका पीछा कर रही हो। बाद में इस घटना पर किताब लिखी गई और हॉलीवुड मूवीज भी बनी। इसके बाद से ये घर दुनिया के सबसे फेमस हॉन्टेड हाउसेस में शामिल हो गया। आज भी एमिटीविल हाउस का नाम सुनते ही लोगों के दिल में एक डर सा बैठ जाता है। नंबर 2, 1950s के आसपास डॉन जूलियन सैंटाना नाम का एक आदमी मैक्सिको के एक छोटे से आइलैंड पर रहता था। लेकिन एक दिन उसने आइलैंड के पास एक छोटी लड़की की बॉडी को पानी में तैरता हुआ देखा। अजीब बात यह है कि उसके बाद से वो लगातार परेशान और डरा हुआ महसूस करने लगा। उसे लगता था कि उस लड़की की आत्मा अभी भी उस आइलैंड पर भटक रही है। इस डर को शांत करने के लिए जूलियन ने एक अजीब तरीका अपनाया। उसने पुराने टूटे फूटे डॉल्स को आइलैंड के पेड़ों पर लटकाना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि ये डॉल्स उस छोटी लड़की की आत्मा को शांति देंगे और बुरी आत्माओं से दूर रखेंगे। लेकिन समय के साथ पूरा आइलैंड एक डरावने मंजर में बदल गया। हर तरफ पेड़ों पर लटकी हुई डॉल्स दिखती थी। रात को ये मंजर और भी हॉरिफाइंग हो जाता था। हैरान करने वाली बात यह है कि खुद जूलियन सैंटाना भी 2001 में उसी जगह मरा हुआ मिला जहां उसने लड़की की बॉडी देखी थी। लोग कहते हैं कि वो भी उसी कर्स का हिस्सा बन गया। आज दुनिया उस आइलैंड को आइलैंड ऑफ द डॉल्स के नाम से जानती है, जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि वहां जाने पर अजीब सा सन्नाटा और हिलती डॉल्स उन्हें डर की असली ताकत से रूबरू कराती हैं। नंबर 3, पेंसिल्वेनिया यूएसए में एक वेल्थी बिजनेसमैन अलाइस बेकर रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम एना बेकर था। एना एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की थी, लेकिन उसे अपने ही घर में काम करने वाले एक वर्किंग क्लास लड़के से प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और एना ने अपने शादी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत वेडिंग ड्रेस भी चूज कर ली। लेकिन जब अलाइस बेकर को ये बात पता चली तो उसने रिलेशनशिप के खिलाफ जाकर एना को उस लड़के से अलग कर दिया। वो इतना स्ट्रिक्ट था कि उसने शादी करने की एना की हर कोशिश को तोड़ दिया और उन दोनों की शादी नहीं हो पाई। अजीब बात यह है कि इसके बाद एना जिंदगी भर अनमैरिड रही। उसने अपने प्यार और शादी करने के सपने को अधूरा ही जिया। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिस ड्रेस को एना ने अपनी शादी के लिए लिया था वो कभी यूज नहीं हुआ। आज वो वेडिंग ड्रेस पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में बेकर मैंसन म्यूजियम में डिस्प्ले है। हैरान करने वाली बात यह है कि विजिटर्स और स्टाफ ने कई बार देखा है कि वो ड्रेस अपने आप मूव करती है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे ट्राई कर रही हो। लोग कहते हैं कि एना बेकर की स्पिरिट अभी भी उस ड्रेस के साथ जुड़ी है, क्योंकि वो अपने शादी करने के सपने को कभी पूरा नहीं कर पाई। ये वेडिंग ड्रेस अब एक फेमस हॉन्टेड आर्टिफैक्ट बन चुकी है। साथ ही इसके पीछे की ट्रेजेडिक लव स्टोरी लोगों को और भी ज्यादा मिस्टीरियस लगती है। नंबर 4,
1700s में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग के नीचे कई वॉल्ट्स बनाए गए थे। शुरू में इन्हें स्टोरेज रूम्स और वर्कशॉप्स के लिए यूज किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लीकेज और डैम्पनेस बढ़ने लगी, रिच लोगों ने ये वॉल्ट छोड़ दिए। तभी से ये जगह एक अंडरवर्ल्ड बन गई, जहाँ क्रिमिनल्स, स्मगलर्स और गरीब लोग रहा करते थे। यहाँ की कंडीशन इतनी खराब थी कि यहाँ अंधेरा, डैम्पनेस और वेंटिलेशन की काफी कमी थी। लोग कहते हैं कि कई लोग भूख, बीमारी और अत्याचार की वजह से यहीं मर गए। अजीब बात यह है कि इसी वजह से धीरे धीरे ये जगह एक हॉन्टेड प्लेस बन गई। विजिटर्स और घोस्ट हंटर्स ने कई बार यहाँ अपने अजीब एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। यहाँ अक्सर एक शैडो फिगर देखा जाता है जिसे मिस्टर बूट्स कहा जाता है। उसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लोगों को लगता है कि कोई उनके पीछे भारी बूट्स पहनकर चल रहा हो। साथ ही रात के वक्त लोगों ने चिल्लाने और फुसफुसाने की आवाजें सुनी है। अजीब बात यह है कि एडिनबर्ग वॉल्ट्स को आज भी वर्ल्ड के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ बार बार जाते हैं और हर बार नए अनएक्सप्लेन्ड एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 5, इंडिया से लिया गया ब्लैक ऑर्लॉफ डायमंड, जिसे आई ऑफ ब्रह्मा भी कहा जाता है। सदियों पहले इस डायमंड को साउथ इंडिया के एक विष्णु टेम्पल की मूर्ति में लगाया गया था, लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान इसे चुरा लिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बाद से इस डायमंड को श्रापित माना जाने लगा। 20th सेंचुरी के शुरुआत में जब ये डायमंड यूरोप पहुंचा तो वहाँ इसके ओनर्स के साथ अजीब घटनाएं हुई। सबसे पहले एक रशियन प्रिंसेस नाडिया ऑर्लोव इस डायमंड की ओनर बनी। कहते हैं कि उन्हीं के नाम पर इस डायमंड का नाम ब्लैक ऑर्लोव पड़ा। लेकिन जब नाडिया ने इसे पहना तो कुछ ही समय बाद उन्होंने एक टॉल बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड कर लिया। इसके बाद एक और रशियन प्रिंसेस के पास ये डायमंड पहुंचा और उसकी भी मिस्टीरियस सुसाइड हो गई। फिर 1930s में इसके एक ज्वेलर ओनर ने भी सुसाइड कर लिया। इन सब डेथ्स ने डायमंड की श्राप वाली रेपुटेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। आखिरकार 1940s में एक न्यूयॉर्क के ज्वेलर चार्ल्स एफ विंसन ने इस डायमंड को रीकट करके 67.5 कैरेट का बना दिया। आज ये डायमंड एक ब्रूच में माउंट करके न्यूयॉर्क में रखा गया है, जिसे कभी कभी एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया जाता है। नंबर 6, 1702 के आसपास इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में थॉमस बर्सबी नाम का एक आदमी रहता था। वो एक क्रिमिनल और स्मगलर था जो छोटी मोटी क्राइम्स भी करता था। कहा जाता है कि उसने एक झगड़े के दौरान अपने फादर इन लॉ को मार दिया। मर्डर के बाद थॉमस बर्सबी को पकड़ लिया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। एग्जीक्यूशन से पहले उसकी लास्ट विश थी कि उसे एक लोकल पब ले जाया जाए जहां वो अपने फेवरेट चेयर पर बैठकर लास्ट ड्रिंक कर सके। वो चेयर वहीं पब में रखी गई थी। कहते हैं कि बर्सबी ने उस चेयर पर बैठकर कहा कि जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा उसकी दर्दनाक मौत होगी। इसके बाद से वो चेयर इस श्राप की वजह से मशहूर हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो सोल्जर्स उस कुर्सी पर बैठे वो जंग से कभी वापस लौट कर नहीं आए। 1960s से 70s में कई लोग जो मजाक में या चैलेंज लेकर उस कुर्सी पर बैठे, इसके बाद वो एक्सीडेंट्स जैसे बिल्डिंग से गिरना, रोड एक्सीडेंट्स या काम के दौरान उनकी मौत हो गई। ये इंसिडेंट्स इतने ज्यादा हो गए कि लोग डरने लगे। पब का मालिक फाइनली इतना डरा कि उसने वो कुर्सी थर्स्ट म्यूजियम को डोनेट कर दी। पर उसने एक अजीब कंडीशन रखी। उसने कहा कि कुर्सी को कभी भी फ्लोर पर ना रखा जाए और उस पर कोई ना बैठे। इसीलिए आज भी वो कुर्सी म्यूजियम में सीलिंग से लटकी हुई है ताकि कोई उस पे बैठ ना सके। लोग उसे द डेड मैन्स चेयर भी कहते हैं। नंबर 7, 1955 में हॉलीवुड एक्टर जेम्स डीन ने एक सिल्वर पोर्श कार खरीदा था। उन्होंने उस कार का निकनेम लिटिल बास्टर्ड रखा। लेकिन सिर्फ 9 दिन बाद 30 सितंबर 1955 को जेम्स डीन इसी कार को लेकर कैलिफोर्निया हाईवे पर ड्राइव कर रहे थे। तभी उनका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद से ये श्रापित कार के नाम से फेमस हो गई। जब कार के पार्ट्स अलग अलग जगह भेजे
खोजे गए तो जहाँ भी वो गए वहाँ बड़े एक्सीडेंट्स हुए। एक डॉक्टर जिन्होंने कार का स्टीयरिंग गियर लिया, उनकी एक रेस के दौरान एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इसके बाद 2 मैकेनिक्स जो कार के पार्ट्स निकाल रहे थे, उन्हें भी सीरियस इंजरीज हुई। इतना ही नहीं, जब कार को एक एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया गया तब बिना वजह वो कार गिर गई और एक आदमी को क्रश कर दिया। सबसे अजीब बात यह है कि 1960s के आसपास कार को एक ट्रक में म्यूजियम ले जाया जा रहा था, लेकिन ट्रक मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गई और लिटिल बास्टर्ड कभी नहीं मिली। दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट या प्लेस आपको सबसे ज्यादा हॉरर लगा, कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।